हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं प्लांट फिजियोलॉजी के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाले टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ये हमारे जो 13 को एग्ज़ाम है CUT PG बॉटनी का, उसमें 100% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। और अदर भी बॉटनी के एग्ज़ाम होते हैं जो जैसे कि यूपी हायर एजुकेशन हो गया, HPSC हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इकोनॉमिक बॉटनी से भी रिलेट करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ट्रेपेनॉइड्स। ठीक, पहले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ब्रॉडली जो कैटेगराइज किया गया है वो ट्रेपेनॉइड्स हो गया, एल्कलॉइड्स हो गया। ठीक है, और पूरा क्लासिफिकेशन लिस्ट हमने यहाँ पर नीचे डिस्कस की। एल्कलॉइड्स हो गए हैं, फिनोलिक्स या पॉलीफिनॉल्स हो गए हैं। अदर में हमने बात कर ली यहाँ पर सेपोनिन्स हो गए या ग्लूकोसाइनोलेट्स हो गए या पॉलीकेटाइड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेंगे ट्रेपेनॉइड बायोसिंथेटिक पाथवे से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रेपेनॉइड्स के जो पाथवे होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, और टू टाइप के पाथवे हैं। तो जैसे कि टू पाथवे हैं यहाँ पर, बायोसिंथेटिक पाथवे हैं इसके। एक है मेल्वेनोट पाथवे जो कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। दूसरा पाथवे है मिथाइल इथ्राइटोल फास्फेट। ठीक है, इरिथ्रिटोल फास्फेट पाथवे, ये कहाँ होता है, ये प्लास्टिड में होता है। ठीक है, तो हम दोनों पाथवे यहाँ पर देखेंगे। तो पहले पाथवे में बोल रहा है यहाँ पे कि जो मेल्वोनेट पाथवे है, मेल्वोनेट पाथवे में उसने बताया है कि एक तो यही डिस्कशन इसका हो गया कि एक तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, एक कहाँ होता है, एक तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा ये प्रोड्यूस करता है C15 और C13। जो ट्रेपेनॉइड्स होते हैं इन्हें हम आइसोपेरेनॉइड्स भी कहते हैं या आइसोप्रीन या टेरपीन यूनिट भी कहते हैं। जो टेरपीन यूनिट होती हैं वो 5 कार्बन की होती हैं। कितने कार्बन की होती हैं? 5 कार्बन की होती हैं। ठीक है, टेरपीन जो यूनिट होती हैं वो कितने कार्बन की होती हैं? 5 कार्बन यूनिट होती हैं। ठीक है, तो अब जो C15 कार्बन होती है, C15 कार्बन को हम बोलते हैं सेस्क्वाट्रेपिन। और ये क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं? C15 को करती हैं, C13 को करती हैं। जो इनका आगे नॉमेनक्लेचर हम वो आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो स्टेप क्या है? पहली स्टेप यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं वो एक तो एसिटल को एंजाइम के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड होकर एसिटो एसिटाइल को एंजाइम बना रहे हैं। अब एसिटो एसिटाइल को एंजाइम में एक एसिटल को एंजाइम और ऐड होता है जिससे बनता है 3 हाइड्रोक्सिल 3 मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम, HMG को एंजाइम ए। ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है। फिर ये HMG को एंजाइम कन्वर्ट होता है मेल्वोनेट में। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम लगता है HMG को एंजाइम में रिडक्टेज। ये इसका की रेगुलेटरी एंजाइम है, याद रखना। मेल्वोनेट पाथवे का की रेगुलेटरी एंजाइम कौन सा है? HMG को एंजाइम रिडक्टेज। ठीक, तो ये आप पाथवे देख लेना क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस पढ़ना है कौन सी स्टेप कहाँ पर होती है। ठीक, हम यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी इनसे आ जाता है, मैचअप करने को कह देता है। जो मोनोट्रेपिन यूनिट्स होती हैं वो कार्बन 10, मतलब जहाँ पर दो टेरपीन यूनिट या आइसोप्रीन यूनिट जो होती हैं, जो आइसोप्रीन यूनिट होती हैं वो दो वहाँ पर ऐड होती हैं, उनको बोला जाता है मोनोट्रेपिन। क्योंकि जो C5 कार्बन की यूनिट होती है, C5 कार्बन की यूनिट जो आइसोप्रीन की होती है वो कितने की होती है? 5 कार्बन की होती है, जिसे बोला जाता है हेमीटेरपिन। C5 वाली को क्या बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं, उसको बोला जाता है हेमीटेरपिन। ठीक है, उसे बोला जाता है हेमीटेरपिन, ये याद रखना। तो जैसे कि मोनोटेरपिन में दो आइसोप्रीन यूनिट होंगी और एक आइसोप्रीन यूनिट कितने की होती है? एक आइसोप्रीन यूनिट जो जिसे हेमीटेरपिन्स बोलते हैं वो 5 कार्बन की होती है। तो मोनो में दो आइसोप्रीन यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं? C10 कार्बन का। सस्क्वाट्रेपिन में C15 कार्बन। ठीक, और डाइटरपिन में 4 आइसोप्रीन यूनिट, ट्राइटेरपिन में 5 आइसोप्रीन, ट्राइटेरपिन में हम यहाँ पर बात करेंगे तो 6 आइसोप्रीन यूनिट्स, तो 30 कार्बन का हो जाएगा। तो याद रखने वाली चीज़ है। और मोनोट्रेपिन्स कहाँ मिलते हैं ये पूरा देखना है। ठीक, इसी में ये भी एक दूसरा पाथवे भी यहाँ पर, सेकेंड पाथवे यहाँ पर
ओके, यहाँ पर हमने सेकंड पाथवे को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप लोग इसको भी देख लेना। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाता है, मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कहाँ पर ये होते हैं इन CUT-PG एग्जाम। तो एक तो हो गया हमारा मिथाइल इरिथ्राइटोल फास्फेट, और दूसरा हो गया मेलबोनेट पाथवे। एक होता है साइटोसोल में, एक होता है प्लास्टिड में, और एक ये एंजाइम याद रख सकते हो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, ये इसका मेलबोनेट पाथवे का की रेगुलेटरी एंजाइम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक ये वाली टेबल याद कर लेना बहुत अच्छे से। सस्कोट्रेपिन में पूछ लो कितने कार्बन होते हैं, 15 कार्बन की होती हैं। कितनी आइसोप्रीन यूनिट होती है सस्कोट्रेपिन में, 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है। ये याद करने वाली चीज़ें, ये याद कर लेना। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में फर्स्ट कैटेगरी किसकी है, ट्रेपेनॉइड्स की, जिनको हम आइसोपेरेनॉइड्स भी बोलते हैं। उनमें पहले मोनोट्रेपिन्स आ जाती है। मोनोट्रेपिन्स मतलब कि कार्बन 10, मतलब कि 2 आइसोप्रीन यूनिट। तो इसमें एग्जाम्पल हमने लिए हैं लिम्नोनिन और मायरिसिन। ये इसेंशियल ऑयल और सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं। ठीक, सोर्स ऑप्टेन कहाँ से होते हैं, सिट्रस स्पीसीज से ऑप्टेन होते हैं, दोनों चीज़ें सिट्रस स्पीसीज। अब यहाँ पर हम याद करना चाहो तो सब कर सकते हो, कोई भी पूछ जा सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा है, हम फोकस करेंगे। जैसे सेस्कोट्रेपिन है, सेस्कोट्रेपिन है जिसमें आर्टिमिसिन है। आर्टिमिसिन जो है ये एक एंटी मलेरियल डिजीज़ है। क्या है, एंटी मलेरियल डिजीज़ है, मतलब एंटी मलेरियल इससे प्राप्त होता है हमें ड्रग, या ट्रेपिन जो प्राप्त होती है वो यूज़ की जाती है, इसमें एंटी मलेरिया में यूज़ की जाती है। प्लांट का नाम है आर्टिमिसिया एनुआ। अब बात यहाँ पर ये है, क्यूनोन, जो क्यूनिन होती है, क्यूनिन भी प्राप्त होती है, वो भी एंटी मलेरियल है। तो दोनों पूछ लिए जाती हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कैसी है, सेस्कोट्रेपिन है। फार्नेसोल, फार्नेसोल जो है वो परफ्यूम। ठीक, इसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम डाइटर्पिन्स की। डाइटर्पिन्स जो हैं वो एक तो हमारा टेक्सोल, जो टेक्सोल यूज़ की जाती है एंटी कैंसर डिजीज़ में। ठीक है, एंटी कैंसरस होता है नेचर टेक्सोल का। और टेक्सोल जो है वो टेक्सस ब्रेविफोलिया से प्राप्त होती है। पैसिफिक यू होता है जिसका कॉमन नेम पैसिफिक यू है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। इसको माइक्रोट्यूब्यूल में भी यूज़ किया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल के मतलब मेटाफेज में उसको क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक, जिससे क्या होता है, एनाफेज में वो नहीं जाता है। इसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ है, वो भी हमारा क्या, जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंजाई से प्राप्त होता है जिब्रेलिन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ये एक। ठीक, तो जिब्रेलिन भी कैसा है, डाइटर्पिन से। कई बार पूछ लिया जाता है ये भी, डाइटर्पिन्स क्या, जिब्रेलिन एक डाइटर्पिन्स है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं ट्राइटर्पिन्स। ट्राइटर्पिन्स में स्क्वालिन है। स्क्वालिन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, स्क्वालिन, स्क्वालिन हमारा स्टेरॉइड, यहाँ पे दोनों पढ़ लेना, जिब्रेलिन पढ़ लेना। स्टेरॉइड प्रिकर्सर है, और किससे प्राप्त होता है, बेटुला अल्वा से। ब्रिच ट्री भी कहते हैं कॉमन नेम इसका। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो तुमने पढ़े होंगे, पॉलीटेरपिन्स। पॉलीटेरपिन्स में आ जाती है नेचुरल रबर। रबर, नेचुरल रबर जो होती है वो लेटेक्स की फॉर्म में प्राप्त होती है प्लांट से, और हेविया ब्रेसिलेंसिस से प्राप्त होती है, जिसे रबर ट्री भी कहा जाता है। प्राप्त कौन से प्लांट से होती है, हेविया ब्रेसिलेंसिस से। कई बार पूछा गया, तो देख लेना। अब बात करते हैं हम एल्कोलाइड्स की। एल्कोलाइड्स में हमारा इंडोल है, जिनमें हमारी विनब्लास्टिन है, एंटी कैंसर डिजीज है, कैंथरेंथस रोजिसिस से, ये एक इंपॉर्टेंट है। रेजरपाइन भी इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन में यूज होती है, और प्राप्त किससे होती है, रावोल्फिया सर्पेंटाइना से। ठीक, इसके बाद निकोटीन, निकोटियाना टबैकम से प्राप्त होती है, स्टिमुलेंट की तरह काम करती है। ठीक, ये देख लेना। इसके बाद आइसोक्यूनोलिन में हमारे आ जाते हैं मॉर्फिन्स और बर्बेरिन्स। मॉर्फिन्स किससे, पेपरवर सोमनीफेरा से प्राप्त होती है, और जो बर्बेरिन हमारी बारबेरिस बुल्गारी से प्राप्त होती है। ठीक, तो ये देख लेना है। जैसे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये मॉर्फिन हो गई, यहाँ पर एट्रोपिन होगी। एट्रोपिन हमें किससे, एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी पूछा गया। हायोस्काइमिन, हायोस्काइमिन जो होती है वो धतूरा स्ट्रोमियम से प्राप्त होती है, ये भी कई बार पूछी गई है। मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करती है। देखो आर्टिमिसिन और क्विनिन, क्विनिन की जब बात कर रहे थे, ये भी एक एंटी मलेरिया और सिंकोना ऑफिसिनेलिस से प्राप्त होती है। तो ये तुमको खुद से याद करने हैं। मैं इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ये फिर फिनोलिक्स आ जाते हैं, पॉलीफिनोलिक्स भी इसी में है, देख लेना सब। इसके बाद ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये अदर वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे सेपोनिन्स
पूछा गया है। स्टेरॉइड प्रिकर्सर है, किससे प्राप्त होता है ये देख लेना, ठीक है। ग्लूकोसाइनोलेट ब्रेस्केसी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक। तो ये सब आप लोग हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप लिंक में, और ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप इसको याद कर लेना, इस टेबल को डाउनलोड करके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी में। प्लांट पैथोलॉजी में हम डिजीज़ की लिस्ट लेके आएंगे, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।